प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक ज्योतिष महाराज अर्थात भविष्य बताने वाले रहते थे। बहुत ही विद्वान थे। उनकी भविष्यवाणियां लगभग सच होती थी। दूर दूर से लोग आते थे भविष्य जानने। एक बार उनके यहाँ संतान का जन्म होने वाला था। उन दिनों में बच्चों का जन्म घर पर ही कुशल एवं अनुभवी दाई करती थी। उनकी धर्मपत्नी घर में प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी और दाई यथासंभव उसकी मदद कर रही थी। ज्योतिष महाराज कमरे के बाहर आंगन में बैठे बच्चे के शुभ बच्चे के जन्म की शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। वह अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए एकदम सही जन्म पत्री बनाना चाहते थे। इसलिए ज्योतिष महाराज ने दाई को एक नींबू देकर कहा था कि जैसे ही बच्चा हो, अंदर से यह नींबू आंगन में मेरी तरफ लुढ़का देना। मुझे बच्चे के जन्म का सही समय पता लग जाएगा और मैं अपनी संतान की एक बिल्कुल दोष रहित जन्म पत्री बनाऊंगा। ज्योतिष महाराज की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और दाई ने कमरे के अंदर से एक नींबू लुढ़का दिया। जैसे ही नींबू ज्योतिष महाराज के पास आया, जन्म पत्री बनानी शुरू कर दी। जन्म पत्री बनाकर उसका फल निकाला। जन्म पत्री का फल पढ़ने के बाद ज्योतिष महाराज उठे और घर छोड़कर चले गए। फिर कभी घर लौटकर नहीं आए। ज्योतिष महाराज वर्षों तक भिन्न भिन्न देशों में भटकते रहे और काफी वर्षों के बाद वह एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां पिछले 4 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। उस राज्य का बुरा हाल था और वहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ज्योतिष महाराज राजा के दरबार में गए और सभी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लगाया और राजा से कहा, महाराज, दुखों के दूर होने का समय आ गया है और आज से तीसरे दिन ठीक सुबह 7 बजे भारी बारिश होगी। बारिश ही नहीं होगी अपितु ओले भी गिरेंगे और एक एक ओला 20 ग्राम का होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और ज्योतिष महाराज के रहने की सुंदर व्यवस्था की। राजा के दरबार में शाम को एक युवा ज्योतिष आया और उसने भी कहा कि महाराज, आज से तीसरे दिन ठीक सुबह 7:01 पर भारी बारिश होगी तथा 18-18 ग्राम के ओले भी गिरेंगे। राजा और दरबारी बड़े खुश हुए और युवा ज्योतिष के रहने की भी व्यवस्था की। पूरे राज्य में यह समाचार आग की भांति फैल गया। लोग बड़े प्रसन्न थे और साथ ही राजा और प्रजा में बड़ा कौतूहल था कि दोनों में से कौन सा ज्योतिष ठीक होगा। अंतर बड़ा ही मामूली था, परंतु जीत और हार के लिए काफी था। दोस्तों, तीसरा दिन आया। बारिश ठीक 7:01 पर हुई और 18 ग्राम के ओले भी गिरे। राजा ने ज्योतिष महाराज और युवा ज्योतिष का दरबार में बहुत सम्मान किया और उन्हें बहुत से उपहार दिए। ज्योतिष महाराज थोड़े दुखी थे। उनकी भविष्यवाणी युवा ज्योतिष के मुकाबले थोड़ी गलत हो गई थी। उन्होंने भरे दरबार में युवा ज्योतिष का अभिवादन किया और परिचय पूछा। युवा ज्योतिष ने अपने पिता, माता एवं ग्राम का नाम बताया। परिचय जानते ही ज्योतिष महाराज के नेत्र सजल हो उठे। प्रभु का धन्यवाद किया और राजा से कहा कि महाराज, यह नवयुवक मेरा पुत्र है और मुझे गर्व है कि मैं इतने योग्य पुत्र का पिता हूं। ज्योतिष महाराज का सर गर्व से ऊंचा हो गया। ऐसे योग्य पुत्र को देखकर सभी की निगाहों में पिता ज्योतिष महाराज का सम्मान 100 गुना बढ़ गया। पुत्र ने आगे बढ़कर
पिता के चरण स्पर्श किए और पिता ने उसे गले से लगा लिया। दरबार से बाहर आकर पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा, कि मेरी गणना में गलती कहां हुई? युवा ज्योतिष ने पिता की बात सुनकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आपकी गणना एकदम सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। मैंने भी गणना आपके द्वारा घर में छोड़े गए अमूल्य ज्ञान भंडार से ही सीखी है। पिताजी, वर्षा तो 7 बजे ही हुई थी और ओले भी 20 ग्राम के ही गिरे थे, मगर वर्षा को नीचे आने में 1 मिनट लग गया और उसी प्रकार ओले के भी नीचे आने और तोलने के दौरान 2 ग्राम कम हो गए। बस मैंने ज्ञान के साथ थोड़ा सामान्य बोध लगाया। पिताजी, अंत में एक बात और कहूंगा, आपने मेरी जन्मपत्री बनाकर घर पर ही छोड़ दी थी। मैंने उसका अध्ययन किया और पाया कि उसके अनुसार जिस दिन भी आप मेरा चेहरा देखेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप घर छोड़कर चले गए थे। पिता को पुत्र का जन्म समय एवं तारीख भली प्रकार याद थी। ज्योतिष महाराज ने दोबारा गणना की और उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपने होनहार बेटे से 22 साल तक दूर रहने का अफसोस भी। दोस्तों, यह कहानी मैं एक रेल यात्रा के दौरान सुन रहा था। मेरे साथ आसपास बैठे और लोग भी सुन रहे थे। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात कहानी सुनाने वाले ने सबसे एक प्रश्न किया कि ज्योतिष महाराज को दुख और अफसोस क्यों हुआ अपनी गणना का। इस प्रश्न ने आपकी तरह सभी सवारियों की जिज्ञासा बढ़ा दी थी और सभी जवाब सोचने लगे। दोस्तों, यदि आप इस कहानी का असली मजा लेना चाहते हैं तो भली प्रकार मन में सोचिएगा, जिससे कि अपने जवाब की तुलना कहानीकार के जवाब से कर सकें। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए बंद करके जवाब सोचिएगा। आशा करता हूं आपने आनंद एवं विचार के लिए वीडियो बंद किया होगा तथा जवाब भी सोचा होगा। हम सब कोई ज्योतिष तो है नहीं, फिर भी ट्रेन की उस सीट पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने अपने विवेक के अनुसार कुछ जवाब दिए। कहानीकार मुस्कुराया। आपकी तरह सभी कहानीकार का जवाब सुनने को आतुर हो रहे थे। अब बारी थी कहानीकार की। कहानीकार ने बताया, ज्योतिष महाराज ने महसूस किया कि पुत्र की जन्मपत्री बनाते हुए भी सामान्य बोध की गलती हो गई थी। दाई को नींबू लुढ़काने में कुछ वक्त लग गया था और नींबू को ज्योतिष महाराज तक आने में भी कुछ वक्त लग गया था। ज्योतिष महाराज ने पाया यदि जिस समय नींबू उनके पास आया उसमें से वो समय घटा देते तो जन्मपत्री का फल यह होता कि जिस दिन भी वह अपने पुत्र का मुख देखेंगे उनका सम्मान 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान के साथ साथ हमेशा सामान्य बोध का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।